ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया है, बल्कि प्रॉब्लम इज दिस। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस का मतलब टेंशन। हम टेंशन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज की डेट में ये स्ट्रेस साइलेंट है। ओवर थिंकिंग का स्ट्रेस, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। आप देर रात तक जग रहे हैं, काम कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। आजकल विमेन घर में और बाहर दोनों जगह काम कर रही हैं तो भी आपको स्ट्रेस है। आइए जानते हैं क्या साइंस हैं जो आपको नोटिस करने हैं कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स ऑलवेज हाई रहता है। नंबर 1, व्हेन यू फील टायर्ड बट आपका माइंड बंद नहीं होता है। आपका माइंड हमेशा एक्टिव है। आप सोना चाहते हैं लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहे हैं। ये एक क्लासिक सिम्टम है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ऑलवेज हाई रहता है। वेकिंग अप एट 3 और 4 AM। आप रात में सो जाते हो, फिर अचानक से मॉर्निंग में आपकी आंख खुल जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती है। ये आपका दिमाग नहीं, बल्कि ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल आपको जगा देता है। ये भी एक सिम्टम है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, क्रेविंग फॉर शुगर एंड जंक। आपका बार बार शुगर खाने का मन कर रहा है, जंक फूड ऑर्डर करने का मन कर रहा है। आपका मन कर रहा है कुछ ना कुछ चबाते रहें। चबाने से आपको कुछ रिलीफ महसूस हो रहा है। ये एक साइन है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई है। ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में ब्लड शुगर इम्बैलेंस क्रिएट करता है एंड आवर बॉडी नीड्स क्विक एनर्जी। ये आपकी हंगर नहीं, आपको खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी बॉडी को समझने की जरूरत है। आपकी बॉडी को रिलीफ चाहिए। नंबर 4 इज वेट गेन अराउंड बेली। हम सेम खाना खा रहे हैं, सेम चीजें, सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पेट के आसपास ज्यादा चर्बी बढ़ने लग जाती है। ये होता है कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से। कॉर्टिसोल स्टोर्स फैट। सिर्फ खाना ही स्टोर नहीं हो रहा है, बल्कि आपका स्ट्रेस भी स्टोर हो रहा है। नंबर 5 इज यू गेट इरिटेटेड इजीली। आपको बात बात पर गुस्सा आता है। आपका पेशेंस लेवल, आपको लगता है कि बहुत कम हो गया है, आपको जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स ज्यादा है। जब हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड होता है, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो रिएक्शन बहुत जल्दी बाहर आता है। नंबर 6 इज हेयर फॉल एंड स्किन इश्यूज। आपके बाल तेजी से झड़ने लग रहे हैं या फिर स्किन डल पड़ने लगी है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं तो आपकी बॉडी डेंजर मोड फील करती है। बॉडी को लगता है कि अभी खतरा है, तो मुझे ब्यूटी पर ध्यान नहीं देना है। ब्यूटी बाद में देखी जाएगी, ग्लो बाद में देखा जाएगा। और ये हेयर और स्किन, ये हमारी ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं, जिससे फोकस हट जाता है और बॉडी हमारी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया है, बल्कि प्रॉब्लम इज दिस कि ये कॉर्टिसोल लेवल्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये कॉर्टिसोल डाउन क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको इनमें से 2-3 सिम्टम भी हैं तो आपको स्ट्रेस को कम करना नहीं सीखना, बल्कि आपको अपनी बॉडी को, आपके शरीर को, अपने माइंड को सेफ फील कराना सीखना है। किस तरह से आप अपने शरीर के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने माइंड को एक सेफ्टी दे सकते हैं। जब ये बॉडी रिलैक्स और सेफ्टी महसूस करती है तो आपका स्ट्रेस अल्टीमेटली कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, सुबह उठते ही आप फोन स्क्रॉल मत करें। इस समय पर, मॉर्निंग समय पर कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और जब आप ये फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, तो आपका मूड भी वैसा ही हो जाता है और बॉडी अल्टीमेटली स्ट्रेस से दिन की शुरुआत करती है। तो इसलिए स्ट्रेस से बचने के लिए अगर आपकी मॉर्निंग शांति से शुरू होगी तो आपकी बॉडी को रिलैक्स फील होगा और पूरा दिन कामनेस से बीतेगा। नंबर 2 इज 5 मिनट्स डू नथिंग।
आपको पूरे दिन में 5 मिनट ऐसे निकालने हैं जिस समय पर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हैं। नो ओवर थिंकिंग, नो अदर, कोई भी थॉट्स आपके माइंड में इस समय पर नहीं चलने चाहिए। यहाँ पर आपको मेडिटेशन परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन 5 मिनट में आपको अपनी बॉडी के लिए सेफ फील कराना है। आपकी बॉडी सुरक्षित है, ये फील आपको अपनी बॉडी को देनी है। नंबर 3 इज स्लो डाउन योर बॉडी। जब भी आपकी बॉडी में एंजाइटी या स्ट्रेस फील हो तो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को स्लो डाउन करें, अपनी एक्टिविटीज को धीरे करें। आपको फील होना चाहिए कि आप एकदम से फास्ट चलने लगे थे, आपकी हार्ट बीट तेज होने लगी थी। आपको इसे स्लो डाउन करना है। अपनी ब्रीदिंग पर तुरंत फोकस करें, स्लो डाउन करें, अपने आप से स्लोली बात करें। वॉक स्लोली, ईट स्लोली। बस 5-10 मिनट में आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। नंबर 4, एक नाइट रूटीन बनाएं और उसको डेली फॉलो करें। रात को लाइट्स डिम कर दें। नो हैवी फोन स्क्रॉलिंग। जब आप डीप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप रिलैक्स होगी और डेली ऐसा करने से आपकी बॉडी ये सीख जाएगी कि इस टाइम पर मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए कोई खतरा नहीं है और आपको नींद अपने आप आने लगेगी। इसलिए आपको स्ट्रेस हटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को, अपने माइंड को याद दिलाने की ज़रूरत है कि मेरी बॉडी सुरक्षित है, सेफ फील करना है मुझे। बॉडी जब सेफ फील करती है तो हीलिंग अपने आप स्टार्ट होती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस हटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने बॉडी को, माइंड को सेफ फील कराने की ज़रूरत है कि अब कोई खतरा नहीं है, अब मैं आराम से सो सकता हूँ या सो सकती हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में है।